दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही बेसिक सी स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और उसके अलावा इसके अंदर आपको ग्रामर के कई स्ट्रक्चर के बारे में सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फूलिश लॉइन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वर्ड है फूलिश, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख शेर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अ लॉइन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? एक बार एक शेर जंगल में रहता था। ही हैड शार्प टीथ एंड क्लॉज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट पॉजिटिव का सेंटेंस है। जब भी हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और हैड के साथ जो भी नाउन या एडजेक्टिव हो वो जोड़ दिया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड, उसके पास थे, शार्प टीथ मतलब कि नुकीले या कह सकते हैं तेज़ दांत, एंड क्लोज और पंजे। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही हैड शार्प टीथ एंड क्लोज, उसके नुकीले दांत और पंजे थे। एवरीवन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। एवरीवन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम मतलब कि हर कोई उससे डरता था। चलिए आगे देखिए। अ वुड कटर लिव्ड विद हिज डॉटर गीता इन अ स्मॉल हट बाय द एज ऑफ द फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ? अ वुड कटर, वुड कटर का मतलब होता है लकड़ी काटने वाला या कह सकते हैं लक्कड़हारा। एक लक्कड़हारा रहता था विद हिज डॉटर, अपनी बेटी के साथ, गीता, जिसका नाम क्या था? गीता। इन अ स्मॉल हट, एक छोटी सी झोपड़ी में। बाय द एज ऑफ द फॉरेस्ट मतलब कि जो कि कहाँ था? बाय द एज, एज का मतलब किनारा, किनारे पर, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक लक्कड़हारा अपनी बेटी गीता के साथ जंगल के किनारे पर एक झोपड़ी में रहता था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, द लॉयन सॉ गीता। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है। और दोस्तों, सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा, और ये सी की सेकंड फॉर्म है। तो हमको इसको सॉ पढ़ना है। क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, द लॉयन सॉ गीता, शेर ने गीता को देखा। ही वॉज फैसिनेटेड बाय हर ब्यूटी एंड विश्ड टू मेक हर हिज वाइफ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फैसिनेटेड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मोहित हो जाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज फैसिनेटेड मतलब वह मोहित हो गया, बाय हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता से, एंड विश्ड, विश करने का मतलब होता है इच्छा करना, और उसने इच्छा की, टू मेक हर हिज वाइफ, उसे अपनी पत्नी बनाने की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वह जो था वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, सुंदरता से मोहित हो गया, और उसने इच्छा की उसे अपनी पत्नी बनाने की। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए द लॉयन वेंट टू द वुड कटर्स हट। दोस्तों, यहाँ पर वुड कटर के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है काके की, और हट का मतलब झोंपड़ी। तो क्या मतलब हुआ? सो इसलिए द लॉयन वेंट, जो शेर था वो गया, टू द वुड कटर्स हट मतलब वो लक्कड़हारे की झोंपड़ी पर गया, एंड रोअर्ड, रोअर का मतलब होता है गरजना, और वो गरजा। ओ वुड कटर मतलब कि लक्कड़हारे। आई वॉन्ट टू मैरी योर डॉटर और एल्स आई विल किल बोथ ऑफ यू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और यहाँ पर दो वर्ब को यूज़ करके वाक्य को बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्बों का प्रयोग किया जाता है तो आपको पहले वो वर्ब लिखनी है जो वहाँ के में मुख्य वर्ब है। तो जिसमें वांट है ये पहली हमारी प्राइमरी वर्ब है,
इसे आपको पहले यूज़ करना है और उसके बाद जो अगली वर्ब है उससे पहले आपको टू लगाना है और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, आई वॉन्ट टू मैरी योर डॉटर, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, और एल्स नहीं तो आई विल किल बोथ ऑफ यू, मैं आप दोनों को मार दूंगा। चलिए आगे देखिए। द वुड कटर मेड अ प्लान। प्लान का मतलब होता है योजना। दोस्तों ये नाउन भी और वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पर इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ, द वुड कटर मेड अ प्लान, मतलब लकड़हारे ने, उस लकड़ी काटने वाले ने मेड अ प्लान, एक योजना बनाई, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, एंड सेड, और कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो वुड कटर था उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई और कहा, आई हैव टू आस्क माई डॉटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों, हैव टू का प्रयोग कब जब किया जाता है, जब कोई भी काम होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, आई हैव टू आस्क माई डॉटर, मतलब मुझे अपनी बेटी से पूछना होगा। ही वेंट इनटू द हट, इनटू मतलब होता है अंदर, तो क्या मतलब हुआ, ही वेंट इनटू द हट, वह झोपड़ी के अंदर गया, एंड केम बैक, और ये कम बैक की सेकंड फॉर्म है, एंड केम बैक, और वापस आया, इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वह झोपड़ी के अंदर गया और फिर वापस आया इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों में। देन ही सेड, फिर उसने कहा, गीता इज़ स्केयर्ड ऑफ योर शार्प टीथ एंड क्लोज। क्या मतलब हुआ दोस्तों, स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ होना, भयभीत होना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, गीता इज़ स्केयर्ड, जो गीता है वो भयभीत है, डरी हुई है, ऑफ योर शार्प टीथ, आपके नुकीले या कह सकते हैं पैने, जो आपके तेज़ दांत हैं, एंड क्लोज, और जो पंजे हैं उनसे। तो उसने क्या बोला कि जो गीता है वो आपके नुकीले दांत और पंजों से डरी हुई है, भयभीत है। शी सैड, उसने कहा, इफ़, यदि, यू कट देम ऑफ, यदि आप उनको काट लेते हो, शी विल बिकम योर वाइफ, वह आपकी पत्नी बन जाएगी। और दोस्तों बिकम का मतलब होता है बनना। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि यदि आप इनको काट लेते हो तो वह आपकी पत्नी बन जाएगी। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए, द लॉयन, सो इसलिए द लॉयन गॉट हिज टीथ एंड क्लोज रिमूव्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है इसके अंदर थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, जब आप उस काम को खुद नहीं करते, किसी और व्यक्ति की मदद से वो काम करवाते हैं, जैसे मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं कि मैं अपनी कार रिपेयर करवाऊँगा, मैं अपना घर बनवाऊँगा, ऐसा कोई भी काम जो आप खुद नहीं करते वो आप किसी और से करवाते हैं, तो वहाँ पर गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि जब भी आप कोई काम खुद नहीं करके वो काम किसी और से करवाते हैं, पैसे देकर या बिना पैसों के, तब आपको वहाँ पर गेट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। और यदि वो वाक्य पास्ट का हो तो वहाँ पर गेट की जगह गॉट लगाया जाता है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सो इसलिए, द लॉयन गॉट हिज टीथ एंड क्लोज रिमूव्ड, इसलिए जो शेर था उसने अपने दांत, हिज मतलब अपने दांत और पंजे, रिमूव्ड अपने हटवा दिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इसलिए वो जो शेर था उसने अपने दांत और पंजों को हटवा दिया। चलिए आगे देखिए। नाउ, अब, ही वॉज नो लॉन्गर पावरफुल। नो लॉन्गर का मतलब होता है और अधिक नहीं। तो क्या मतलब हुआ, नाउ ही वॉज नो लॉन्गर पावरफुल, मतलब वो और मतलब अधिक शक्तिशाली नहीं रहा था, मतलब वो और शक्तिशाली नहीं रहा। द वुड कटर, और ये जो वुड कटर था, वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम एनी मोर, और जो ये वुड कटर था, ये जो लकड़हारा था, वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम एनी मोर, वो उससे अब और नहीं डरता था या वो उसके डर में नहीं था। ही बिगन टू बीट द लॉयन। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट का है और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन मतलब शुरू करना और बिगिन मतलब शुरू कर दिया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, और बीट मतलब पीटना। ही बिगन टू बीट द लॉयन, वह शेर को पीटने लगा विद ए स्टिक, लाठी से। और दोस्तों ये जो विद है, विद का आमतौर पर मतलब समझा जाता है साथ, लेकिन कई बार इसका मतलब से होता है कंजक्शन के रूप में। तो यहाँ पर ये जो विद है इसका मतलब साथ नहीं है, इसका मतलब है से। विद ए स्टिक मतलब लाठी से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ,
ही बिगेन टू बीट द लॉयन विद ए स्टिक, वह शेर को एक लाठी से पीटने लगा। सो इसलिए द लॉयन रैन अवे, और ये रन अवे की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए जो लॉयन था, जो शेर था, वो भाग गया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। और यदि आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।